हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनएस स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब? फ्रेंड कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, आज हम आपके सामने हिंदी कंटेंट का वीडियो लेकर आए हैं। अब हिंदी ग्रामर का 1 बाय 1 सारे टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और कवर कराऊँगी। आज का ये पहला टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला से। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। तो फ्रेंड, वर्णमाला में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं स्टूडेंट को? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कंठव्य क्या होता है, तालव्य क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड, इन सारे क्वेश्चन को हम इसमें हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज से। आज का क्लासेस है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्डों की माला, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के लिए होता है ABCD, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, वर्णमाला है। तो वर्णमाला में बात करेंगे टोटल कितने अक्षर होते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो कितने अक्षर होते हैं? 52। और अगर हम बात करेंगे मूल वर्डों की तो होते हैं 44। ठीक है, वैसे होते हैं यहाँ पर 33 होते हैं व्यंजन, 11 होते हैं स्वर। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि 13 होते हैं, कि स्वर 13 होते हैं। तो वे 13 होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, वो बचे हुए 2 होते हैं, उसको कहते हैं अयोगवा। अब देखते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही सॉलिड होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जैसे जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, चलिए बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करते हैं और जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे जिसके टुकड़े ना हो सके, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं सा। ठीक है, सा है यहाँ पर। ठीक है, सा प्लस आ, तो ये क्या है, इसके टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सा प्लस आ, इसके टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़े, ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे हमारे वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्ड वर्ड और अक्षर में क्या अंतर है। तो बेसिक से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है राम। तो राम में लिखा हुआ है रा। ठीक है, रा प्लस माँ। अगर हम यहाँ पर लिखें रा प्लस माँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा 2 ही संख्या है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ड की तो यहाँ पर आ जाएगा रा प्लस मा, रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ बराबर यहाँ पर क्या है, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो वर्ड और अक्षर में इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ड क्या है और अक्षर क्या है। यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अक्षर क्या है और वर्ड क्या है। इसमें क्या है, यहाँ पर हमने लिखा था रा प्लस माँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 ही शब्द आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर अगर हम वर्ड को लिखते हैं तो यहाँ पर आ गया था रा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ। ठीक है, क्योंकि माँ लिखेंगे तब भी माँ और प्लस आ बनाकर ही माँ लिखा जाएगा। और यहाँ पर अगर हम रा लिखेंगे तो रा प्लस आ मिला करके ही रा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इसमें अक्षर में और वर्ड में। अब क्वेश्चन एक ये आता है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं, हम ये देख लेते हैं कि
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यवस्थित समूह, क्या आ जाए कि व्यवस्थित समूह, तो वहाँ पर आप टिक कर दीजिए कि इसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, क्रम क्या है? व्यवस्थित ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड, इसको सबको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ण होते कितने हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्ण होते कितने हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं टोटल 52 वर्ण? देखिए यहाँ पर स्वर होते हैं हमारे 11। ये भी दो में बटा हुआ है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर होते हैं हमारे 11 और व्यंजन होते हैं हमारे यहाँ पर 33। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे स्वर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाएगा छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, रेड छोटा ए बड़ा ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये क्या है सारा हमारा? ये आ जाएंगे स्वर जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। इसमें किसी की भी सहायता नहीं ली जाए। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक, अपने आप में ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे स्वर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सा, ठीक है, सा लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा सा प्लस आ। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर आ की सहायता ली गई है। यहाँ पर आ की, तो ये क्या हमारा स्वर नहीं हो सकता। ये क्या है? हमारा स्वर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इसके भी कई प्रकार होते हैं। स्वर के भी क्या है? कई प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा ह्रस्व दीर्घ संयुक्त। ठीक है, इसके कितने? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं। उसी टाइप से अब यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यंजन, कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे 33। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप अगर ऑप्शन में आए 33, तो आप 33 लगा दीजिए। कहीं कहीं पर 35 भी लिखा होता है, लेकिन वो सही नहीं। एग्जाम की दृष्टि क्या है? एग्जाम की दृष्टि से 33 ही राइट है। इसका आंसर राइट होगा 33। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? हमने स्वर की सहायता ली। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं माँ। ठीक है, माँ प्लस आ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? माँ। ठीक, तो ये क्या है हमारा? यहाँ पर हमने इसकी स्वर की सहायता ली है। ठीक है, ये स्वर की सहायता से लिखा गया है। जब यहाँ पर हमारा ये माँ बना है, तो इसको हम बोले ये क्या थे? ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। ठीक है, यहाँ पर किसी की भी सहायता नहीं ली गई थी। ये अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र थे, इसलिए ये क्या थे? हमारे स्वर थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, अब इसके भी कई प्रकार है। हमने यहाँ पर देखा था कि इसके 3 प्रकार है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त। उसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने संख्या क्यों लिख रखी है। ये संख्या इसलिए लिख रखी है कि ह्रस्व होते हैं 4, दीर्घ होते हैं 3 और संयुक्त होते हैं 4। ठीक है, जैसे कि 4 ह्रस्व होते हैं, यहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, और ये आ जाएगा हमारा रेड। ठीक है, ये क्या है? हमारे ह्रस्व। इसी प्रकार से ये दीर्घ 3 है, संयुक्त 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे कि ह्रस्व स्वर क्या है। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या है हमारे? ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, वो हमारे ह्रस्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे
छोटा आ, छोटी ई, छोटा हो, ऋ। ठीक है, जो ये छोटा छोटा है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा हो, ये क्या है, हमारे ह्रस्व कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ठीक है, जो 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त स्वर क्या है। नेक्स्ट हमारा तीसरा आ जाएगा संयुक्त स्वर, जो 2 चीजों से मिलकर बने हो, वो हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ छोटा ए, छोटा ए मिलकर बना है छोटा आ प्लस छोटी ई। ठीक है, बराबर ये बन जाएगा छोटा ए। वैसे यहाँ पर बड़ा ए, तो छोटा आ प्लस छोटा ए, ये बन जाएगा छोटा ए, सॉरी बड़ा ए। उसके बाद आता है छोटा ओ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा छोटा आ प्लस छोटा ऊ, बराबर मिलकर बनेगा छोटा ओ। वैसे ही यहाँ पर बड़ा ओ है, तो बड़ा ओ बनेगा छोटा आ प्लस छोटा ओ मिला करके बराबर यहाँ पर बन जाएगा बड़ा ओ। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है व्यंजन। फ्रेंड, व्यंजन क्या होते हैं, तो फ्रेंड इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। फ्रेंड, व्यंजन हमारे वो होते हैं जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या है, व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है आ के बिना। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 मानी गई है। ठीक है, जो एग्जाम में अगर ऑप्शन में 33 आता है तो फ्रेंड आप 33 को ही टिक करके आइएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, आपको 35 भी दिया होगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है, 33 को ही टिक करके आना है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे डा और ढा को जोड़ देने पर उसकी संख्या क्या 35 हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं पहले, सबसे पहले कि मुख के स्पर्श स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन यहाँ पर ही 25 दे रखे हैं, का से पा वर्ग तक। ठीक है, ये कितने हैं, 25 हैं। सबसे पहला देख लेते हैं हम का वर्ग वाला। इसमें आता है का, खा, गा, घा, डा। ठीक है, ये आते हैं हमारे का वर्ग में। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठव। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठव्य। ठीक है, कंठ। फ्रेंड, इसको हम बोल करके पता लगा लेंगे, फीलिंग से हम इसको बोल के पता लगा लेंगे कि ये क्या है, कंठव्य है, तालव्य है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, एग्जाम में अगर आपके ये आ जाए, ठीक है, कि का जो है किस वर्ग से है, या खा किस वर्ग से है, या का किस वर्ग से है, तो आप यहाँ पर बोल के लगा लीजिए। जैसे हम बोलेंगे का, तो आवाज़ हमारे कंठ से निकल रही है, यहाँ पर क्या है, आवाज़ हमारे कंठ से निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका कंठव्य। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा चा वर्ग है। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, उआ। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा तालव्य। क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा टा वर्ग। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, इसका उच्चारण हो जाएगा मूर्धर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ता वर्ग। ता वर्ग में आ जाएगा ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ये क्या है, दंत की सहायता से बोले जाते हैं। इस हमारी जिह्वा दंत पर लगती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ठीक है, आप इसको बोल करके देख लीजिए, एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आप इसको बोल के देख लीजिए, बहुत अच्छे से आसानी से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पा वर्ग। पा वर्ग में आ जाएगा पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा फ्रेंड ओष्ठ। तो फ्रेंड ये था हमारा क्या है, का से लेकर के पा वर्ग तक। अब फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, इसी में क्वेश्चन और बन जाता है कि हमारा
आघोष क्या होता है, साघोष क्या होता है। तो फ्रेंड वो भी मैं इसमें आपको क्लियर करा देती हूँ कि आघोष क्या होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या है व्यंजन, वो क्या है हमारा आघोष कहलाता है। ठीक है, आघोष में क्या है हमारा क्या क्या होता है, पहला और दूसरा। जैसे ये है हमारा क्या आ जाएगा, चा टा ता पा। ठीक है, ये क्या है हमारा सारा पहला है। ठीक है, ये है दूसरा, पहली लाइन और दूसरी लाइन ये हमारी हो जाएगी क्या है आघोष। ठीक है, दूसरी भी आघोष हो जाएगी। और ये जो हमारा तीसरा है, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाएंगे हमारे साघोष। साघोष क्या होता है हमारा, साघोष में फ्रेंड आता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो वो क्या होता है हमारा साघोष कहलाता है। साघोष में आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि जो पहला है और दूसरी लाइन है, पहली लाइन और दूसरी लाइन ये हमारी कहलाती है आघोष। क्या होता है ये कहलाता है आघोष। और जो ये तीसरा और चौथा और पांचवी लाइन है ये हमारा कहलाता है तीसरा चौथा पांचवी लाइन ये कहलाती है हमारी क्या है साघोष। ठीक है, ये कहलाएगी साघोष। क्वेश्चन कभी कभी इसमें से ये भी बन जाता है कि आघोष क्या है और साघोष क्या है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी, और ये आप लगा करके आइए, टिक करके आइएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछ लेता है फ्रेंड इसमें कि अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो इसमें ही अल्पप्राण और महाप्राण आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो क्या है हमारा अल्पप्राण कहलाता है। जैसे कि इसको कैसे पहचानेंगे आप, देखो फ्रेंड सबसे पहली जो लाइन आती है हमारी, ठीक है, सबसे पहली लाइन जो आती है वो हमारी अल्पप्राण कहलाती है। का चा टा ता पा ये जो हो गया हमारा पूरा ये हो जाएगा हमारा क्या है अल्पप्राण। उसके बाद जो आता है खा वाली लाइन, खा छा टा था फा, ठीक है, नीचे तक ये हो जाएगा हमारा क्या है महाप्राण। उसके बाद फिर आएगी वो अल्पप्राण होगी, उसके बाद आएगा महाप्राण फिर अल्पप्राण। इस टाइप से क्या है सबसे पहले आता है अल्पप्राण, अल्पप्राण से शुरू होता है। इसको याद रख लीजिए फ्रेंड, क्या होता है जिन व्यंजन के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या है मुख से कम हवा निकले, ठीक है, मतलब कि कम प्राण निकले, बोलने में कम ताकत लगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अल्पप्राण। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, क्या है ज्यादा बोलने में ज्यादा ताकत लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं महाप्राण। जैसे चा बोलेंगे हम, ठीक है, चा बहुत आसानी से बोल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद छा छा बोलेंगे तो क्या है इसे बोलने में हमें क्या लगेगा, छा बोलने में क्या लगेगा हमें टाइम लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है टाइम लग रहा है छा बोलने में, तो ये हो जाएगा हमारा महाप्राण। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद हम फ्रेंड यहाँ पर देख लेते हैं कि ये था हमारा स्पर्श व्यंजन। उसके बाद देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं फ्रेंड, ये होते हैं हमारे या रा ला वा, ये कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, समझ गए फ्रेंड आप, ये कहलाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन या रा ला बा, ये अंतस्थ व्यंजन है। फ्रेंड एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने देखा था कि द्विगुण व्यंजन, तो फ्रेंड यहाँ पर जो द्विगुण व्यंजन है वो हमारे याद रख लीजिए, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं हमारे डा, ठीक है, डा, और जो डा होता है वो होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, डा और डा ये होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो फ्रेंड ये है या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। क्वेश्चन आ जाता है कि या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो आप यहाँ पर टिक करिएगा कि या रा लावा क्या है अंतस्थ व्यंजन के वर्ग के व्यंजन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं उस संघर्षी। फ्रेंड मैंने इसको भी ले लिया है कि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उस संघर्षी क्या होता है, तो फ्रेंड ये शाह, बड़ा शाह, फिर शाह, छोटा शाह, हा, ये क्या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ करके
निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, वो क्या कहलाते हैं हमारे उसमें संघर्षी व्यंजन, मतलब संघर्ष करके, ठीक है, थोड़ा मेहनत लग के निकले, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उष्म संघर्षी, ठीक है, उष्म संघर्षी व्यंजन। आप इसको बोल के देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, उष्मा जो है, जो वायु है मुख में, मतलब कि किसी मुख में किसी विशेष स्थान पर रगड़ करके निकले, वहाँ वो क्या कहलाते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब नीचे नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो फ्रेंड संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं, ये क्या है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो किसी दूसरे वर्ड की सहायता से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, दूसरे अक्षर की। देखो इसमें आ जाएगा हमारा कक्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ठीक है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, हमारे 4 होते हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, का के नीचे को हलंत लगा प्लस शा, इससे मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा त्रा आ जाएगा, तो ता के नीचे को हलंत लगाया हुआ प्लस रा, ठीक है, इससे मिलकर के ये त्रा बना है। वैसे ही हमारा ज्ञा है, तो जा के नीचे को हलंत लगाए और वा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा इससे। नेक्स्ट है हमारा ये शाह के नीचे हलंत लगा हुआ प्लस रा से मिलकर के बना हुआ है, ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन जो दूसरे वर्ड से मिलकर के बने हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि छा शब्दों का निर्माण किन 2 शब्दों से बना है, मतलब किन 2 शब्दों से हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, का प्लस सा। अब यहाँ पर का तो 2 है, एक का ये है और सा प्लस ये, लेकिन फ्रेंड इसको याद रखा कि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, का प्लस सा, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो फ्रेंड इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं। आई होप कि, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। फ्रेंड आज के बाद ये सारी वीडियो हमारी कंटिन्यू आएगी हिंदी की, तो फ्रेंड देखते रहिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।